का विषय है गणपति ब्राह्मण कैसे हुए। गणपति के गले में आप यज्ञोपवीत देखते हैं, परंतु गणपति के मुख्य माता पिता पार्वती और महादेव ये ब्राह्मण नहीं है। फिर नॉन ब्राह्मण देवी देवताओं के पास इनका बच्चा गणपति, बेटा गणपति, ये ब्राह्मण कैसे बन गए, ये क्वेश्चन मार्क है। इस एंगल से आप कभी सोचते नहीं हो। गणपति की कथा देखते हो, वहां कहा जाता है शिव पार्वती के गणपति है, पार्वती ने अपने महल से एक पुतला बनाया, फिर वो पुतला उन्होंने गणपति रख दिया नाम, फिर भगवान शिव ने उनका गर्दन काटकर अलग गर्दन वहां पर बिठा दी, फिर वो गणपति हो गए। ऐसे बहुत सारे कथाएं हमारे सामने होती है। अब सीरियलों में और जो बुक्स है इसमें क्या दिखाया जाता है और क्या पढ़ाया जाता है कि पार्वती ने अपने शरीर से मैल निकाला और उसको आकार दिया। पहले मैं आपको बताऊं मित्रों, पार्वती ने शरीर का सिर्फ मैल निकालकर एक मिट्टी बनाई थी। उस मिट्टी को पार्वती ने आकार नहीं दिया, उस मिट्टी को आकार दिया भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी ने। इसलिए गणपति सिर्फ पार्वती के पुत्र नहीं है, पार्वती और लक्ष्मी दोनों के पुत्र है। और ज्यादातर पार्वती के साथ गणपति की फोटो नहीं दिखाई देती, लक्ष्मी के साथ ही गणपति की फोटो दिखाई देती है। बहुत सारे अंदर की गुप्त रहस्यमय बातें हैं, जब आप साधना करते हो तब तो आपको समझ में आनी चाहिए। आप महाकाली, महालक्ष्मी या फिर श्री विद्या, आप बगलामुखी, भैरव साधना करते हो, भगवान शिव की साधना करते हो, तब बड़ी बड़ी साधनाओं में आपके प्राइमरी कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। अगर ये कंसेप्ट आपके लिए क्लियर नहीं है और आप कहीं से दीक्षा लेकर मंत्र के जाप कर रहे हैं, तो मतलब क्या है, आप अपने ही आंखों पर पट्टी बांधकर कुछ किसने बोल दिया तो किसी का मंत्र का जाप कर रहे हैं, उसका कोई डायरेक्शन ही नहीं, कोई दिशा ही नहीं है, और आप आगे जाकर कहीं कुएं में फंस सकते हो। तो हमारे लेक्चर का विषय है कि ब्राह्मण जो है गणपति कैसे बने। बल्कि महादेव ब्राह्मण नहीं है, पार्वती ब्राह्मण नहीं है, पर गणपति ब्राह्मण कैसे बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। लेक्चर को शुरुआत करने से पूर्व हमारे YouTube चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा ऑथेंटिक साधना सीखनी है, मनसा देवी की साधना है, जो जेनेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं और आप अपने बच्चों को कोई आगे प्रॉब्लम्स एजुकेशन में, विवाह में हो रही है, संतान का जो काला सर्प दोष है, आपके कुंडली में अगर सर्प दोष है, इसको रिमूव करने के लिए ये उत्तम मनसा देवी की साधना है। जिनको सर्प दोष, काला सर्प दोष, उसके लिए अच्छा है। फिर जिनको कुल देवी का दोष है, कुलाचार बंधन में है, इसलिए चामुंडा तर्पण, चामुंडा अभिषेक, सिद्ध कुंजी का साधना है, इसका आप लाभ ले सकते हैं। और ये जो है हमारे कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो मित्रों, लेक्चर को शुरुआत करते हैं। ब्राह्मण होना मतलब हमारे यहाँ जो जाति है मनुष्य में, वो जाति मतलब ब्राह्मण नहीं है। नॉलेज के अलग अलग पार्ट होते हैं, देवताओं के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। कुछ देवता बहुत ही प्योर फॉर्म में सत्वगुणी होते हैं, प्योर फॉर्म में रजोगुणी होते हैं, और कुछ होते हैं वो प्योर फॉर्म में ही तामसी तत्व होते हैं। अलग अलग एनर्जीज है। महादेव क्या है, महादेव नॉन वेज खाते नहीं है, परंतु उनका जो भोग है वो आत्माओं का भोग है। उनको कोई चीज मांसाहार तोड़ के कुछ खाने की, पकाने की जरूरत नहीं है, किसी का रक्त पीने की जरूरत नहीं है, परंतु उनको स्मशानवासी होने के कारण उनको लगता है आत्माओं का भोग। इसके कारण इनडायरेक्टली वो जो है वो तामसी तत्व वहां पर ज्यादा हो जाता है। अशुद्धता कह सकते, अपवित्रता एनर्जी। अशुद्ध अपवित्र मतलब जो बुरी एनर्जी है वो उस टाइप से नजर से मत देखो। शुद्धता को बैलेंस करने के लिए अशुद्धता भी चाहिए। पवित्रता को तभी पहचान मिलेगी जब अपवित्रता की एनर्जी होगी। तो सारी ये अपवित्रता, अशुद्धता, जो ब्लैक एनर्जी होती है, स्मशान की एनर्जी होती है, उसका साम्राज्य आता है भगवान शिव शंकर इनके नीचे। तो वो उनको भोग लगता है। माता पार्वती भी जो होती है, एक समय पर उनका भी शरीर तामसी तत्व वाला है, तो उनको भी अलग टाइप के, इस टाइप के कुछ भोग लगते हैं। उनको भी अपनी ताकत के लिए ये सारी चीजें लगती है, इसलिए ये नॉन ब्राह्मण हुए। परंतु गणपति इनका डायरेक्टली पुत्र है, तो वो ब्राह्मण कैसे बना? तो वो ब्राह्मण नहीं होना चाहिए ना, उनके शरीर में जो यज्ञोपवीत होता है वो नहीं होना चाहिए, फिर भी उनके गले में यज्ञोपवीत है। इसका कारण मित्रों
पार्वती जैसे गणपति जैसे पार्वती के पुत्र है, वैसे लक्ष्मी के भी पुत्र है। इसलिए गणपति जी की दो बीबियां है, एक रिद्धि और एक सिद्धि। एक पत्नी पार्वती कैलाश पर्वत पर रहती है और दूसरी जो पत्नी है गणपति की, वो वैकुंठ में भगवान श्री लक्ष्मी के साथ रहती है। क्योंकि गणपति को दो देवियों ने बनाया था, लक्ष्मी और पार्वती, इसलिए उनके शरीर में दोनों तत्वों की एनर्जी है और दोनों तत्वों को बैलेंस करने के लिए उन्होंने ये दो तत्वों से अलग अलग प्रकार से शादियां की और दोनों पत्नियां अलग अलग जगह पर रहते हैं। और जब समय आया कि भगवान विष्णु इनको एक्सेप्ट करना था गणपति को एज अ पुत्र के रूप में, तब भगवान विष्णु और लक्ष्मी, एक तो ब्राह्मण तत्व की एनर्जी है, रजोगुणी एक प्रकार से उनका वो सात्विक एनर्जी है उनकी, तो ब्राह्मण तत्व होने के कारण उनका फिर यज्ञोपवीत किया गया। फिर उनका जो जो रीति रिवाज होते हैं वो सारे रीति रिवाज किए गए। फिर भगवान विष्णु उन्होंने उन गणपति जी को एक पुत्र के रूप में अपनी मान्यता दे दी और उसके बाद उनके शरीर में यज्ञोपवीत आ गया। तो ये एक ऑथराइज सिस्टम होती है। और फिर बाद में क्या हुआ, गणपति के शरीर में यज्ञोपवीत पहनना मतलब शुरू हो गया, जो आज भी हम गणपति के शरीर में यज्ञोपवीत पहनाते हैं। इसके पीछे एक्चुअली ये कहानी है। गणपति एक ऐसा तत्व है कि जो कालीकुल श्री विद्या और श्रीकुल श्री विद्या इनको दोनों को जोड़ता है। भगवान शिव शंकर और उनकी पत्नी पार्वती, इनके पास बहुत तामसी तत्व आता है और बाद में भगवान शंकर और पार्वती इन्होंने महाकाली की साधना की और उसके बाद महाकाली मतलब कालीकुल श्री विद्या जो ललिता त्रिपुर सुंदरी की एक पैरेलल एनर्जी, उनकी जुड़वा बहन महाकाली है, तो उसकी एनर्जी और वरदान भगवान शंकर ने प्राप्त किया और फिर और एनर्जी उनकी जो है वो कालीकुल की तरफ बढ़ गई। और लक्ष्मी और विष्णु जो है वो प्रॉपर श्रीकुल की एनर्जी श्रीकुल से ही है। तो भगवान गणपति जो है वो उनके शरीर के अंदर अपवित्रता की भी एनर्जी आती है, पवित्रता की भी एनर्जी आती है और इनका पूजन सबसे पहले हमारे जो शुभ कार्य होते हैं यहाँ पर पहले इनका पूजन किया जाता है। कभी आप ये सोचते हो क्या कि भगवान शिव और पार्वती या एक उनके पास अलग टाइप की एनर्जी है, इनके पास स्मशानी एनर्जी है, अपवित्रता की एनर्जी है इनके पास, और उनके पुत्र भी तो अपवित्र होने चाहिए। फिर भी अपवित्र गणेश इनका पूजन प्रथम सारी चीजों में होता है। तो ये सारे जो क्वेश्चन मार्क, इनके आंसर, ये सारे विषय सोचने जैसे है, इनका अभ्यास करने जैसा है। नहीं तो लोग क्या है, अथर्वशीर्ष मिलता है, अथर्वशीर्ष पढ़ते जाएंगे, गणपति का मंत्र कैसे करते जाएंगे, गणपति की पूजा करते जाएंगे, परंतु गणपति का तत्व ज्ञान आप नहीं समझ पाओगे। बहुत सारा ज्ञान होता है, श्री विद्यापीठम हर समय आपको ज्ञान क्लियर करता है। आपको हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा ऑथेंटिक साधना सीखनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल हो जाइए। और आपको किसी कोर्स की जानकारी चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर भी आपके सामने स्क्रीन पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।